जी, तो कैसा लग रहा है संतों के बीच पहुंचकर? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कर पाऊंगा, लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है आज। खुशी का दिन है। खुशी का दिन है इसलिए क्योंकि मैंने कभी ऐसा भाव मन में मेरे नहीं आया था जी। फर्स्ट टाइम में समझो पहली बार मुझे ये भाव मिला है। जो वो भीड़ भाड़ से अलग एकदम शांत सा लग रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत ही अच्छा वातावरण है, पर्यावरण यहाँ का बहुत ही अच्छा है, सुंदर है। जय श्री कृष्णा। हमारे सनातन संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में आश्रम की जो व्यवस्था है वो युगों युगों से है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, किसी भी युग में आप देखेंगे वहाँ पर आश्रम की व्यवस्था है। हम सब संतों के पास जाते हैं, संतों का आशीर्वाद लेने जाते हैं। संतों की महिमा का बखान इस बात से हम जान सकते हैं कि तीनों लोकों के मालिक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र थे, मगर वो शिक्षा ग्रहण करने विश्वामित्र के आश्रम में जाते हैं, वहाँ लकड़ी तोड़ते हैं, वहाँ उनके चरण दबाते हैं, वहाँ पर पुष्प तोड़ने का काम करते हैं। चाहते तो अपने पिताजी से कहते कि इतने बड़े राजा थे राजा दशरथ, कहते कि पिताजी विश्वामित्र जी को, गुरु जी को हमारे राजमहल में बुलाओ, वहाँ हमें ट्यूशन पढ़ाएंगे। लेकिन नहीं, चूँकि गुरु की महिमा इतनी है तो राजा का पुत्र भी जाता है कुटिया में वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने। संदीपन के आश्रम पे भगवान श्री कृष्ण जाते हैं वहाँ शिक्षा ग्रहण करने, और वहाँ पर वो भी लकड़ी तोड़ने का काम करते हैं, वो भी चरण दबाने का काम करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे देश में संत की परंपरा कैसी है। आज बहुत अच्छा लग रहा है, हम सब आए हुए हैं पूजनीय घोड़े वाले बाबा जी के आश्रम में। यहाँ पर स्थल पर आते ही एकदम रमणीयता चारों तरफ दिखाई देगी। जैसे प्राचीन समय में, पुराने समय में हम सब के गुरुजनों के आश्रम हुआ करते थे, वैसे ही आप सबको कुटिया दिखाई देगी। चारों तरफ अगर देखेंगे तो कुटिया ही कुटिया दिखाई देगी, और ऐसा लगता है कि जैसे सतयुग, द्वापर, त्रेता का वो आश्रम वो उसी तरह का है। बहुत सारे भक्तगण भी आए हुए हैं बाबा जी के साथ में, सानिध्य में, और ये सारे भक्तगण देखिए सब आशीर्वाद लेने, आशीष लेने। और ये भक्तगण गाँव की परंपरा को अभी जीवंत बनाए हुए हैं। गुरु के पास आएंगे तो गुरु का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेंगे और बड़े भाव से कहेंगे कि गुरु जी एक बार आपका पाँव जो है हमारे गाँव में पड़ जाए। तो सारे भक्तगणों ने निवेदन किया है कि गुरुजी आपका पाँव जो है, चरण जो है, एक बार हमारे गांव में पड़ जाए तो हमारा गांव पवित्र हो जाएगा। तो यानी गांव के लोग आज भी अपनी परंपरा को बनाए हुए हैं, और गुरु अगर उनके संत या ऋषि उनके गांव में पहुंच जाते हैं तो वो एकदम गदगद हो जाते हैं और भंडारा करते हैं, पूजन करते हैं। तो गाँव के ही लोगों से पूछा जाता है, बाबा जी से पूछा जाएगा कि किस गाँव से, कहाँ से आए हुए हैं। बाबा जी राधे राधे। राधे राधे। हाँ, किस जिले से हैं आप? इटावा। इटावा से हैं, अच्छा। तो पहली बार आना हुआ है? नहीं, हाँ दूसरी बार। दूसरी बार। तो गुरुजी का निमंत्रण दे दिया है? हाँ दे दिया। अच्छा, कब तक कह रहे हैं गुरुजी के आने? फरवरी में। फरवरी में, हाँ लंबा टाइम मिल रहा है। देखिए, केवल फिल्म के स्टार ही इतने बिजी नहीं है, बाबा जी भी हमारे बिजी हैं कि आपको टाइम देंगे। तो और हालांकि फिल्म के स्टार से ये सुपर स्टार हैं, ये सबसे बड़े हैं जी। इनका जो ज्ञान है, इनका जो चरित्र है, वो सब बहुत सर्वोपरि है जी। जी, तो क्या क्या तैयारी करेंगे गांव में? गांव में जो हम पे बने सुखारी महाराज। अच्छा, क्या तैयारी करने की तैयारी है? सब तैयारी है महाराज जी, पहुंच जाएगा। हाँ स्वागत। बैंड बाजा से करेंगे कि नहीं? बैंड बाजा बजा देंगे कि नहीं? देखो मौके पे मिले बाजा। हाँ अच्छा, जरूर करें महाराज। संत का स्वागत ही बैंड बाजा, वर्षा और उनसे करना चाहिए, और उससे करके जो है स्वागत भव्य करें। तो सब स्वागत की भी तैयारी करेंगे, बड़ी भव्यता से भी तैयारी करेंगे। गुरु जी का भी आशीर्वाद हम सब लेंगे, क्योंकि गुरु जी का आशीर्वाद जब मिलता है तो सभी भक्तों तक पहुँचता है। गुरुजी दंडवत प्रणाम। जीते रहो। हाँ, जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ आश्रम की व्यवस्था थी, राम जी भी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने भी संदीपनी जी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। ये आश्रम व्यवस्था कैसे बनी रहे, गांव के लोग, शहर के लोग, सभी लोग आश्रम से जुड़े रहे। जे हमारा ऐसा परंपरा पहले से ये शास्त्र के द्वारा है, और वो शास्त्र की बात ही हम जिन भक्तों को बताते रहते हैं कि तुम संतों की सेवा करोगे तो सदा तुम खुशी रहोगे, दुखी नहीं रह सकते हो, और आगे भी तुम बढ़ाओगे तो ऐसे ही आगे तुम भी बढ़ते चलोगे। समझे ना, परंपरा हमारी यही है। और तुम आगे, तुम शास्त्र को उठा के देखो, अच्छे अच्छे राजा थे, वो संतों के पास पहुंचते थे और उनसे सब चीज़ मांगते थे ना, तपस्या करते, उनकी सेवा करते थे हर चीज़ की। समझे साहब?
तो अब हम ज़्यादा तो नहीं भक्तों से कह सकते, पर हाँ इतनी है कि भक्तों तुम भक्ति का लाइन तुम बनाओ। भारत में जो आए हो तुम हिंदू धर्म को निभाओ। हिंदू धर्म में हमारे में क्या क्या चीज़ है हमको पूछो आए के। हिंदू धर्म में दारू गांजा ये चीज़ नहीं है, गुटखा ये इतने चीज़ खाते पीते हैं बच्चे, जिनसे दिमाग खराब होते हैं, हमारी विद्या को निष्फल कर देते हैं। ये चीज़ अपनी विद्या को आगे को बढ़ाइए, जिन चीज़ों को इस्तेमाल मत करो, समझे। हिंदू धर्म हमारा सबसे बड़ा है, छोटा सा ही हिंदुस्तान है और देश बहुत बड़े बड़े हैं, पर सब में सब मानता हिंदुस्तान की है। कोई ऐसा हमारा देवता नहीं है कि मीट मांगता हो या दारू मांगता हो। ये तो हमने अपने स्वार्थ के लिए बना रखा है कि भैरव दारू मांग रहा है, काली मीट मांग रही है, ये अपने स्वार्थ के लिए हमने ये ऐसा बना रखा है। पर हमारा शास्त्र तो कहता नहीं है ऐसी चीज़ों को। शास्त्र उठाए कि देखो कोई हमारा ऐसा देवता नहीं है कि जो ऐसी चीज़ों को मांगे ना, क्योंकि जिन चीज़ों से तो गंदी और भावना बनती है, अपने दिल में ही भावना बन जाएगी। तुम अपने घर में देखो, तुम जिन चीज़ों को इस्तेमाल करो और छोटे बच्चों पे हम तुम्हारे घर में करवा में, तो कितना दुख होगा तुमको, है ना। अरे तुम ही खुद सुधर जाओ तो बच्चे तो हमारे सुधर ही जाएंगे। महाराज जी ने सबको संदेश दिया है कि बुराइयों को छोड़िए, सदाचारी बनिए, शाकाहारी बनिए और अपने संस्कार और संस्कृति को बचाए रखिए। मुंबई से आए हुए हैं संजीव जी, जो जंगलों में और जहाँ जहाँ पर भी संत महाराज जी हैं उनका दर्शन कर रहे हैं। कैसा लग रहा है संतों के बीच में आकर, क्योंकि मुंबई तो फिल्म इंडस्ट्रीज है, आर्थिक राजधानी है और बहुत चमक धमक है। अगर भारत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चमक धमक मुंबई में है। मुंबई में है चमक धमक, लेकिन जिस तरीके से मैं मतलब कभी सोचा नहीं था यहाँ पहुँच पाऊँगा, लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा एहसास हुआ, आपका वीडियोस देखा तो मुझे लगा नहीं अब तो जाना चाहिए, संतों के पास जाना चाहिए, जो भी सेवा भाव हो सके वो करना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं मुंबई से आया हूँ यहाँ। जी, तो कैसा लग रहा है संतों के बीच पहुंचकर? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कर पाऊंगा, लेकिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन है आज। खुशी का दिन है इसलिए क्योंकि मैंने कभी ऐसा भाव मन में मेरे नहीं आया था। फर्स्ट टाइम में समझो पहली बार मुझे ये भाव मिला है, जो वो भीड़ भाड़ से अलग एकदम शांत सा लग रहा है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा वातावरण है, पर्यावरण यहाँ का बहुत ही अच्छा है, सुंदर है। बाकी मुंबई में इतनी बिजी लाइफ है, सब पैसे के पीछे ही लगे हुए हैं। हाँ, वहाँ भक्ति भाव कुछ भी नहीं होता जी। जो भक्ति भाव इस जगह पे आके मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा जी। यहाँ हर समय किसी न किसी को आना चाहिए भक्ति भाव होगा। हाँ। तो संजीव जी ने बहुत बड़ी बात कही है और उन्होंने कहा है कि जीवन का सबसे सुंदर पल आज का पल है और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा संत महाराज जी के पास आकर। अगर सनातन धर्म के लोग ऐसे ही अपने संतों के प्रति और मुंबई के लोग ऐसे संतों के प्रति आदर और भाव रखेंगे तो हमारा भारत फिर विश्व गुरु बन जाएगा। संजीव जी के साथ बच्चे भी आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि उन्हें कैसी अनुभूति लग रही है। सबसे आज मूल जो आधार है हमारा, वो आधार ये है कि ये जैसे इटावा के सारे बंधु आए हुए हैं, सारे बाबा जी और भैया जी सब आए हुए हैं, इन सब को ध्यान रखना कि हमें बच्चों के अंदर संस्कार, क्योंकि आपका जो बीता सो बीत गया, लेकिन अगर बच्चों के अंदर संस्कार नहीं बना तो फिर जो है आने वाली पीढ़ी बिगड़ जाएगी। तो हमारे सनातन धर्म से, सनातन संस्कृति से वो जुड़ी रहे, तो इसलिए बच्चों से भी बात करना ज़रूरी है कि उन्हें कैसा लग रहा है। जी, राधे राधे। राधे राधे। यहाँ क्या नाम है आपका? श्रद्धा। किस क्लास में पढ़ते हो? 4th। अच्छा, कहाँ मुंबई में रहते हो? हाँ। अच्छा, तो मुंबई में क्या क्या देखते हो, क्या दिखता है? गाड़ी घोड़े, खूब भीड़ भाड़ दिखती है। अच्छा, यहाँ पे अच्छा लग रहा है, मन शांत है। हॉर्न नहीं बज रहे ना, वहाँ तो हॉर्न बजाते रहते हैं, क्राउड लगता है। अच्छा, गुरु जी के पास आए, जैसे महाराज जी के पास आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आशीर्वाद लिया? हाँ। जी, तो अब क्या पिताजी से कहोगे कि 2 महीने 3 महीने में आते रहे? हाँ। यहाँ वृंदावन में? हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? अंकित। राधे राधे। राधे राधे। आपका नाम तो कन्हैया रख लो, है ना, गोपाल रख लो, गोविंद रख लो, है ना, माता जी से कहना तो एक नाम और रख लेना, गोविंद गोपाल, ठीक है? अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। मैं तो देख रहा था आप दंडवती भी कर रहे थे, महाराज जी को दंडवत कर रहे थे,
हाँ। है ना, शीश झुका रहे थे। वहाँ पर कभी शीश झुकाते हो मुंबई में? नहीं। तो अब आना गुरुजी के पास, यहाँ पे शीश झुकाना, आशीर्वाद लेना और दंडवती करना। हाँ। ठीक, बोलिए राधे राधे। राधे राधे। जी, तो देखिए अंकित और श्रद्धा ने दोनों बच्चों ने कहा बहुत अच्छा लग रहा। अगर छोटे से बच्चे के अंदर संस्कार डालेंगे तो वो जरूर जो है बड़े होकर संस्कार से जुड़े रहेंगे। अगर छोटे बच्चों को उंगली पकड़कर भागवत कथा में ले जाते हैं, धर्म कीर्तन में ले जाते हैं, तो बड़े होकर कभी वो शराब के ठेके पर नहीं जाएंगे। और अगर हमने बचपन से ही गलत संस्कार डाला, उनकी चिंता नहीं की और बहुत ज़्यादा उन्हें मोबाइल में व्यस्त रखा, बहुत ज़्यादा उन्हें कार्टून और तमाम चीज़ें दिखाते रहें, तो हो सकता है कि उनका रास्ता बदल जाए। और फिर रास्ता बदल जाएगा तो फिर आपका जो जीवन है वो निरर्थक हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, वो सार्थक नहीं होगा। तो एक बार पुनः सभी लोग गुरुदेव भगवान की जय बोलेंगे। बोलिए संत भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बाके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, ठाकुर जी की, कन्हैया जी की। तो एक बार फिर गुरुदेव महाराज से सब आशीर्वाद लेते हुए, भक्तगण आशीर्वाद लेते हुए, ऐसी ही परंपरा, ऐसी ही श्रृंखला, ऐसा ही आशीर्वाद बनता रहे और इटावा की ये जो टीम आई है लगातार ऐसे ही संतों का आशीर्वाद लेकर अपने गांव-गांव में भंडारे करें, गांव-गांव में सुंदरकांड पाठ, रामायण का पाठ करते रहें। इससे ही जीवन धन्य होगा, इससे ही जीवन पुण्य होगा। ये ऐसा दृश्य हमारे पूरे भारतवर्ष में बनना चाहिए। और इटावा के भैया लोगों से मेरा निवेदन है कि ऐसे ही गांव में अलग जगाते रहें। बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम।